जो भी कनाडा में विजिटर वीजा लगवाना चाहते हैं तो उनको मैं आज एक पूरा रोड मैप दूंगा कि आप अपना वीजा सक्सेस कैसे ले सकते हैं, कैसे आप कनाडा का वीजा सक्सेस को बढ़ा सकते हैं और आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि आपका विजिटर वीजा ग्रांट हो जाए कनाडा में। तो उसके लिए मैं सारे फैक्टर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए उनसे जो भी कनाडा में विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। तो Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में विजिटर वीजा जो भी लगवाना चाहते हैं उनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है वो होती है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होना। हालांकि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली डिस्क्लोज करने जा रहा हूं कि अगर आप अपना विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी एबीसी कंसल्टेंट से करते हैं, तो आप ये जरूर श्योर कीजिए कि ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आपके जरूर लगे हों। विजिटर वीजा में सबसे पहले होता है कि आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लगे होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कनाडा में अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है, थोड़ी महंगाई बढ़ी है, तो वहां पर खर्चा भी बढ़ा है। तो आपके जो फंड है 3, 4, 5 लाख के जो पहले दिखा के आप वीजा ले लेते थे, वो आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है। आपको फंड्स अगर सिंगल पर्सन ही अप्लाई कर रहा है तो कम से कम 7 लाख के, अगर 2 पर्सन है तो कम से कम 10 लाख के फंड जरूर दिखाइए अगर आप अपनी फाइल में वीजा लेना चाहते हैं। तो दूसरा, जो भी आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉपर प्रूफ दीजिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन या अपना करंट अकाउंट की स्टेटमेंट साथ में लगाएंगे, प्लस अपना जो भी सेविंग या एफडीआर लगाते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के प्रूफ भी प्रॉपरली दीजिए। तीसरा, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कि जब आप अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट मंगाते हो तो आप क्या करते हैं, सिर्फ एक स्पॉन्सर लेटर और एक उनके पासपोर्ट मंगवा के आप अपनी फाइल लगवा लेते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। स्पॉन्सर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाइए। आपको स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना है, आपको उनके टैक्स डॉक्यूमेंट, उनकी बैंक स्टेटमेंट, अगर वो टेनेंट है तो अपने लैंडलॉर्ड से इवन एनओसी लगवा के साथ में लगाइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर लैंडलॉर्ड ये सर्टिफाई करता है कि मेरा अगर टेनेंट किसी को बुला रहा है तो वो अगर उसको रखता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस आप अगर यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस हैंडओवर का एक एफिडेविट भी साथ में लगा सकते हैं कि मेरी एब्सेंस में ये पर्सन मेरा बिजनेस हैंडल करेगा। तो इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, जॉब से प्रॉपर छुट्टी लेके उसकी भी साथ में लगाइए, अपनी कंपनी से लेटर लेके कि एनओसी की हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कनाडा जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि आपकी सिर्फ फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा हो जाता है कि आपकी जो फॉर्म्स है, फॉर्म फिलिंग है, उसमें फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म बहुत से कंसल्टेंट जो मिस कर जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी आए हुए हैं, कईयों ने पासपोर्ट ही नहीं लगाए हुए हैं फाइल में। वो पहले तो रिफ्यूजल आ जाती है, जब हम उनके केप्स नोट अप्लाई करते हैं तब हमें पता चलता कि ऐसी ऐसी भारी गलतियां की हुई है, फॉर्म में कहीं कुछ भरा होता है, और सेकेंडली होता बिजनेस है, आईटीआर बिजनेस की लगी होती है, उसमें जॉब शो की होती है। बेसिकली ये बहुत सारी गलतियां वो करते हैं जो अनआरडी कंसल्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपकी फाइल प्रॉपरली तरीके से मैनेज करके लगाता है, क्योंकि ये फाइल केस जो लगाना है ये भी एक आर्ट है। ये नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट आए सीधे सीधे बस लगा दिया, ऐसे नहीं होता। उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबसे जरूरी होता है कि आपकी जो कवरिंग लेटर लगती है, कवरिंग लेटर में आप अपना ये मेंशन जरूर कीजिए कि आपका वापस आने के रीजंस क्या है, यानी कि आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आपका यहाँ पर सर्कल है, आपका सारा फैमिलीज यहाँ है, आप गेट टुगेदर्स में इकट्ठे होते हो, आप अपने कल्चर से प्यार करते हो, आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक फाइल में डाले जा सकते हैं, तो वो भी फैक्टर्स आप साथ में ऐड ऑन कीजिए। एक बेसिक कहता हूँ कि एक जो नॉर्मल सी कवरिंग लेटर वो मत बनवाइए, क्योंकि उसके ऊपर ही वीजा अफसर ने वो पढ़नी होती है, उसके ऊपर ही उन्होंने आपको वीजा देना होता है। प्लस उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए अपनी फाइल में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फाइल आपकी स्ट्रांग होगी। उससे आप अपना विजिटर वीजा कैसे ले सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम चांसेस आपके विजिटर वीजा ग्रांट होने के अगर आपकी फाइल में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लगे हैं और अगर उसमें कोई आप गलतियां नहीं करते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपको कनाडा में वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। जैसे पिछले मैं दिखा चुका हूँ कि एक हफ्ते में हमारे 3-4 वीज़ाज और ग्रांट हुए हैं। तो उससे मैंने ये देखा कि अभी जबकि मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है, बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ रही हैं, लेकिन हमारे वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है,
आपने किसी से भी फाइल लगाई हुई है लेकिन आप हमारे से हेल्प चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future.